जो ऐसा लग रहा था ना एक खेल शुरू हुआ वो उल्टा पड़ गया पूरे का पूरा। और इमरान खान के खिलाड़ी जितने भी पार्लियामेंट से पकड़ के जेलों में डाले गए थे वो सारे के सारे उसी तरह से वापस ला के पार्लियामेंट में उनको पहुंचाया गया कि वो इजलास में शिरकत कर सके। तो इमरान खान के खिलाड़ियों की एक बार फिर से पार्लियामेंट में एंट्री हुई है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनका जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था वो मुअत्तल कर दिया। आज हमने देखा तमाम अरकान जिनको रात के अंधेरे में पार्लियामेंट हाउस से अरेस्ट किया गया, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद बड़े तरीके से पहुंचाया गया वहां पर। उन्होंने इजलास में शिरकत की, तकारीर की, वो सारा कुछ आप देख चुके हैं। फिर 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, आप इमेजिन करें, एक तो तरीकाकार ही गलत था। फिर मैं कल भी आपको बता रहा था कि 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया इनका। ये तो ऐसा होता है ना कि कोई बहुत हार्ड कोर किस्म के दहशतगर्द हों तो उनका जिस्मानी रिमांड इतने ज़्यादा दिनों तक के लिए दिया जाता है अमूमन, वरना 1-2 दिन का रिमांड होता है, उसके बाद फिर फैसले की तरफ चला जाता है मामला। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला चैलेंज हुआ तो उन्होंने जिस्मानी रिमांड भी मुअत्तल कर दिया। दैट मीन्स कि अब जितने भी अरकान हैं इनका जो स्टेटस है वो जुडिशल कस्टडी का हो जाएगा, यानी वो एक तरह से अदालती कस्टडी में होंगे, नॉट ऑन फिजिकल रिमांड। तो अब जल्दी ये तमाम अरकान जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि कोई कमेटी बनाई जाए, कोई पार्लियामान को चलाने का तरीकाकार बनाया जाए। ये ना हो कि कल को हमारी बारी आए और जो कुछ हो रहा है उसका फिर कोई हमारे लिए आवाज़ ना उठाए। और दिलचस्प अमल ये है इस सारे मामले में कि हुकूमत के जो लोग हैं वो ओनरशिप नहीं ले रहे इस टाइम कि ये उनके अहकामात पर हुआ या उन्होंने करवाया। वो कहीं ना कहीं छुपते फिरते भाग रहे हैं, इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखें, हल्का फुल्का तासुर दे रहे हैं कि हमने नहीं कराया, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर उनको नाराज़गी का सामना भी करना पड़ रहा है कि भाई आप हमारे कंधे पर रख के अकेले बंदूक चला रहे हैं, आप बराबर के जिम्मेदार हैं, हिस्सेदार हैं, सारा कुछ है। तो अब उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल है। तो जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हो सकता है बाद में उनके लिए मुश्किल हो कि आपने जनाब मलबा अपने कंधे से हटा के किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की है। तो मैं जैसे बताया ना कि सारा खेल उल्टा पड़ गया और हुकूमत बैकफुट पे चली गई। जो वो टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं कि जो जलसे में बातें हुई या जो सख्त लबो लहजा अपनाया गया उसके ऊपर बातचीत होने की बजाय वो सारा मामला बिल्कुल पीछे चला गया। और ये पार्लियामान वाला जो मामला आ गया, इस पर हुकूमत ने जो अचीव करने की कोशिश की होगी या जो प्लान था वो नहीं हो सका और सारे का सारा बैकफायर हो गया। तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करने पड़े और इजलास में शिरकत भी करानी पड़ी। ये सारा कुछ हुआ। इमरान खान की किस्मत के फैसले के हवाले से है कि उनका जो मिलिट्री ट्रायल है वो रुकवाने के लिए, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक हाई स्टेक केस था, उसकी समाअत हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वाज़े तौर पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है कि क्या ऐसा कोई इरादा है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है। क्योंकि जो उनके वकील हैं इमरान खान के, भंडारी साहब, उनको ये लगता है कि क्योंकि इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, दोनों साइड से आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है, दूसरी साइड से भी आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तो नहीं है लेकिन कल हो भी सकता है, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल के थ्रू बाज़ाब्ता और वाज़ेह जवाब मांगा गया है कि हुकूमत बताए कि उनका कोई ऐसा इरादा है या वो अलाउ करने जा रहे हैं या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो ऐसा नहीं हो सकता तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई की या इमरान खान की जो दरख्वास्त है ये गैर मौसर हो जाएगी, ख़त्म कर दिया जाएगा इस दरख्वास्त को। लेकिन अगर ऐसा कोई इरादा है हुकूमत का या इनको मिलिट्री की तहवील में देने का, तो फिर हम दरख्वास्त को सुन के मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। तो यही इमरान खान और उनके लॉयर्स चाहते थे कि इस क्रूशल मोमेंट पे ये मामला अदालत में टेकअप हो। और अदालत, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से इजाज़त दे देगी कि ठीक है जी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आप कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, अभी वो मुअत्तल हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त अभी भी नहीं दी कि आप मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो इमरान खान साहब जो चाहते थे कि ये कम अज़ कम मामला अदालत में टेकअप हो जाए, ये ना हो कि ये उस वक्त टेकअप हो जब उनकी कस्टडी दी जा चुकी हो और फिर कोई पूछने वाला ना हो। तो अभी वक्त रहते ये मामला हो गया और हुकूमत से जवाब मांग लिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर तोशाखाना केस 2 के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसके ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नैब तरामीम बहाल होने से सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इमरान खान ने उठा लिया। इमरान खान ने क्या फ़ायदा उठाया, ज़रा कोई बताएगा? क्या वो इस केस से बरी हो गए? क्या उनकी बरियत की दरख्वास्त मंजूर हो गई या वो रिहा हो गए? कौन सा फ़ायदा इमरान खान ने इन तरामीम के बहाल होने से उठाया है, कोई बताए? वो जो नैब के पास केस था वो एज इट इज़ उठा के एफआईए के पास शिफ्ट कर दिया गया कि एफआईए अब इंक्वायरी करेगी। आज की, अब से थोड़ी देर पहले की खबर है कि एफआईए ने जनाब सारा रिकॉर्ड नैब से मांग लिया है या नैब ने उनको फराहम कर दिया है
और एफआईए ने अपनी एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। तो ये तोशा खाना का जो केस है ये नैब की जुरिस्डिक्शन से जरूर निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई ऐसा रिलीफ मिल गया, ब्लैंकेट रिलीफ के वो जनाब रिहा हो गए। ये सारा केस तो एफआईए के पास चला गया, तो यानी एफआईए मुकदमा चला लेगा। ये भी हुकूमत का ही इदारा है, अगर नैब नहीं कर रहा तो एफआईए करेगी, तो ऑब्वियसली उनकी मुश्किलात तो बरकरार है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो नैब का पूरा रिमांड, जितना जिस्मानी रिमांड है, कुछ 40 दिन का कि पता नहीं कितने दिन का, वो पूरा भुगत चुके हैं। 40 दिन का रिमांड, 36 दिन उन्होंने पूरे भुगते हैं, और अब एफआईए के पास चला गया ये मामला, तो उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका। इसलिए ये क्लियर हो जाए कि कोई इमरान खान ने ऐसा रिलीफ ले लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। अच्छा, आज इमरान खान ने अपनी जो एक एहतजाज की कॉल ये पूरी पीटीआई ने दी थी कि जनाब हम ये अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर 21 सितंबर को एहतजाज कर रहे हैं, या जुम्मे के रोज़, हाँ यस, जुम्मे के रोज़ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। तो वो एहतजाज की कॉल आज वापस ले ली गई है। इमरान खान से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल जो है नए, उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ये आके अनाउंस किया है कि फ़िलहाल वो एहतजाज की कॉल वापस ले रहे हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही तो 21 सितंबर का जलसा है। तो अगर एहतजाज के लिए निकलेंगे और सारे लोग पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे तो फिर जलसे की तैयारी कौन करेगा। इसलिए ये बड़ा अच्छा फैसला है कि जो भी करना है वो जलसे के बाद करें, उससे पहले आप एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ले लें। और वैसे भी आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, अरकान का वो जिस्मानी रिमांड मुअत्तल हो गया, तो अब उनको उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो एहतजाज के लिए निकले। तो इसलिए ये बड़ा राइट टाइम पे डिसीजन है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम हुकूमत को एक और मौका दे रहे हैं, यानी उनका जो नंबर है एक वो ऊपर ही है। तो हुकूमत को मौका क्या मिलना, लेकिन बहरहाल अपनी उनकी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक है।